नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसवी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम कच्चे कर्मचारियों को जो जॉब सिक्योरिटी दी गई है हरियाणा सरकार की तरफ से, अब आचार संहिता लागू हो चुकी है। तो आचार संहिता लगने के बाद मुख्यमंत्री साहब क्या जवाब दे रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी हरियाणा है जो हायर लेवल के अधिकारी हैं वो क्या जवाब दे रहे हैं, भाई लागू होगी नहीं होगी, या फिर जो कर्मचारी संगठन है वो क्या बोल रहे हैं और जो विपक्षी दल है, राजनीतिक दल है, वो क्या जवाब दे रहे हैं। इसके बारे में चारों ही बातों के बारे में दोस्तों विस्तार से जानेंगे। आइए सबसे पहले मुख्यमंत्री साहब का जवाब देख लेते हैं, क्या कुछ कहा है। अभी कल ही दोस्तों 17 अगस्त को, जी हाँ 17 अगस्त को जो मीटिंग हुई है कैबिनेट की, उसके बाद ये सवाल पूछा गया था। देख सकते हैं यहाँ पर साथियों, 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों के बारे में दैनिक सवेरा के सवाल का मुख्यमंत्री ने नहीं दिया है स्पष्ट जवाब। तो स्पष्ट जवाब मुख्यमंत्री साहब ने नहीं दिया। देखिए क्या कुछ कहा है। 5 साल से ज्यादा समय वाले अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का जो अध्यादेश जारी हुआ है, क्या उसके तहत संबंधित विभाग जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी करेंगे या भारत निर्वाचन आयोग को भेजकर अनुमति लेंगे? ये सवाल किया गया था मुख्यमंत्री साहब से। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वह तो चुनाव घोषणा से पहले का है। दैनिक सवेरा ने कहा कि वह 14 अगस्त 2024 को अधिसूचित हो चुका है, मगर अगले दिन 15 अगस्त की छुट्टी थी और 16 अगस्त को चुनाव घोषित हो गए, इसलिए किसी भी कर्मचारी को कोई पत्र जारी नहीं हो सका। अब 4 अक्टूबर तक आचार संहिता लागू हो गई है, क्योंकि 4 अक्टूबर को रिजल्ट आना है इलेक्शन का। तो उन्हें संबंधित विभागों की तरफ से जॉब सिक्योरिटी के पत्र जारी होने हैं। वे पत्र जारी होंगे या नहीं होंगे, यानी कि वो जो जॉब सिक्योरिटी मिलनी है उसके जो पत्र जारी होने हैं वो जारी होंगे या नहीं होंगे, कुल मिलाकर ये बता दीजिए। तो मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि मैं क्या कह रहा हूं, 4 तारीख यानी कि 4 अक्टूबर को सरकार बनेगी हरियाणा में भाजपा की, और 6 तारीख यानी कि 6 अक्टूबर को हम विधानसभा बुलाएंगे, जितने भी काम है सब पूर्ण करेंगे। इस तरह से मुख्यमंत्री ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। यानी कि कुल मिलाकर अगर दोबारा से भाजपा सत्ता में आती है तो ये काम करेंगे, ये चीजें लागू होंगी, वरना आप लोग अब समझ जाइए सरकार ने क्या खेल खेला है। तो यहाँ पर कर्मचारियों को अब सुरक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी, अब मुख्यमंत्री का जवाब आप लोगों ने देख लिया। अब जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा है वो क्या कह रहे हैं वो भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, इनसे भी यही सवाल किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हरियाणा सरकार ने 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जो जॉब सिक्योरिटी देने का अध्यादेश जारी किया, मगर यह सिक्योरिटी लटक चुकी है। जी हाँ, लटक गई है क्योंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है। तो दैनिक सवेरा ने मुख्य सचिव TVSN प्रसाद से शनिवार को पूछा, यानी कि कल ही ये पूछा कि क्या अब 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी के पत्र जारी होंगे, क्या जारी हो पाएंगे? तो मुख्य सचिव ने कहा कि वे इस मामले को देखेंगे। तो वे इस मामले को देखेंगे, तो इससे आप लोग समझ जाइए भाई क्या है अब क्या नहीं है। अब वो सिर्फ इस मामले को देखेंगे। अब देखेंगे तो अब इन मामले को देखेंगे या फिर इलेक्शन के मामले को देखेंगे, वो तो अब आप लोगों के ऊपर ही है किस तरह से इस खबर को देखते हैं, किस नज़र से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कर्मचारी संगठन क्या कह रहे हैं वो देख लीजिए। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से क्या बोला गया है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय यानी कि सिक्योरिटी ऑफ सर्विस अध्यादेश 2024 उल्टा पड़ेगा सरकार का दांव। तो कर्मचारी संघ ने भी यहाँ पर बोल दिया है कि ये जो दांव खेला है सरकार ने, ये उल्टा पड़ेगा, सरकार के विपरीत होगा, क्योंकि सरकार का प्रचार कुछ और है और काम कुछ और है। जी हाँ, यहाँ पर बताया गया है सरकार के कथित प्रचार के विपरीत है सारी की सारी चीजें। 1,20,000 कच्चे कर्मचारी पक्के कर दिए गए हैं, ये प्रचार जो है सरकार कर रही है। उन्हें सेवा सुरक्षा दी गई है और उनका वेतन भी बढ़ा दिया है। हकीकत इसके ठीक विपरीत है। सर्व कर्मचारी संघ के दोस्तों जो जिला प्रधान महिपाल सौदे और जिला सचिव गुलशन भारद्वाज ने बताया कि अध्यादेश के नियम 1A के तहत नियुक्ति तिथि 15/8/2024 होगी, यानी कि 15 अगस्त से। इसी आदेश के अंतर्गत नियम 3(2) के अनुसार वे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज इसमें आ सकेंगे जो 15/8/2024 को पूर्णकालिक आधार पर 5 साल की सेवा पूरी कर चुके होंगे। इसका अर्थ यह है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनने के बाद भर्ती हुआ एक भी कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जिस पद पर काम कर रहे हैं उसका समान पद विभाग में ढूंढना भी अनेक दिक्कतें
खड़ी करेगा, क्योंकि जॉब रोल अलग अलग बनाए गए हैं। अध्यादेश को जारी करने से संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा न चलाए जाने की व्यवस्था भी कर दी गई। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि सरकार को लगता है वह स्थापित नियमों के अनुसार व्यवहार नहीं कर रही है। देश का कोई कानून न्यायिक समीक्षा से परे नहीं हो सकता, यानी कि कोई भी ऐसा कानून नहीं हो सकता जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, यानी कि उसको चुनौती दी जा सकती है कोर्ट में और उसकी समीक्षा भी हो सकती है। इसके बाद जो विपक्ष की पार्टियां हैं दोस्तों वो देख लीजिए। हरियाणा के 1,20,000 कच्चे कर्मचारी की नौकरी की जो सुरक्षा है उस पर संकट है। अनुराग ढांडा तो आम आदमी पार्टी से दोस्तों ये जो है नेताजी हैं, इन्होंने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर बीजेपी गंभीर नहीं है। बीजेपी ने हरियाणा के लाखों युवाओं और कर्मचारियों को धोखा देने का काम किया है। तो विपक्षी पार्टियां जो वो तो सवाल उठाएंगी ही, जाहिर सी बात है, लेकिन जो सरकार ने जो किया है उस पर कर्मचारियों को भी भरोसा नहीं है। और साथ में जो अब मुख्यमंत्री साहब के जवाब आ रहे हैं और जो अधिकारी हैं उनके जो जवाब आ रहे हैं वो भी सारे के सारे दोस्तों भरोसे लायक नहीं लग रहे हैं। अब सिर्फ यही जवाब दिया जा रहा है कि देखेंगे। तो बाकी आप लोगों के अपने क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोग अब क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं, इसके बारे में आप लोग कितना भरोसा कर पा रहे हैं भाई ये चीजें लागू हो पाएंगी या फिर नहीं हो पाएंगी। तो दोस्तों ये राजनीतिक मुद्दा भी बनेगा और ये मुद्दा पूरी तरह से गरमाएगा भी कर्मचारियों के साथ किस तरह से सरकार ने धोखा किया है। और कर्मचारी साथी भी लगातार जो है इसके खिलाफ आवाज उठा ही रहे हैं। पहले ही खुश नहीं थे जॉब सिक्योरिटी से, वो पक्का करने की मांग कर रहे थे पूरी तरह से, और ऊपर से अभी आचार संहिता लग गई इतनी जल्दी से। तो अभी यहाँ पर कर्मचारी हैं जो परेशान है भाई, नाराज हैं। अब क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा बाकी आने वाला समय ही बताएगा। तो देखते हैं जो भी रहेगा दोस्तों। ये अपडेट थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।